दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए स्टेडियम की वो रात, वो फ्लड लाइट्स और वो शोर इतिहास गवाह है कि क्रिकेट के मैदान ने कई बार खुशियां बांटी हैं। लेकिन आज रात महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के फाइनल में जो मंजर देखने को मिला, उसने न केवल मैदान पर मौजूद हजारों प्रशंसकों बल्कि टीवी के सामने बैठे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के कलेजे को चीर कर रख दिया। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की लड़कियां दूसरी तरफ क्वीन ऑफ इंडिया बनने के जश्न में डूबी थी। हर तरफ आतिशबाजी हो रही थी और जीत के तराने गाए जा रहे थे। तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स मैदान के ठीक बीचों बीच, जहां उन्होंने कुछ देर पहले संघर्ष किया था, वहां घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। ये आंसू सिर्फ एक मैच हारने के नहीं, बल्कि यह उस कड़वे और दर्दनाक सच के आंसू थे कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार चौथी बार WPL के फाइनल में पहुंचकर खिताब के इतने करीब आकर उसे छूने से महज एक कदम दूर रह गई। यह हार किसी गहरे जख्म से कम नहीं थी। बड़ौदा के उस चकाचौंध भरे मैदान में जब जेमिमा रॉड्रिग्स बल्लेबाजी करने उतरी थी, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चिंगारी थी। उन्होंने आज के इस महामुकाबले में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। मैदान के चारों ओर चौकों और बरसात करते हुए जेमिमा के महज 37 गेंदों पर 57 रनों की एक ऐसी आतिशी और बेमिसाल कप्तानी पारी खेली, जिसने दिल्ली कैपिटल्स को 203 रनों के उस विशाल हिमालय जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया था। बड़ौदा की उस पिच पर 200 का आंकड़ा पार करना किसी सपने जैसा था और क्रिकेट पंडितों से लेकर स्टूडेंट्स के बैठे प्रशंसकों तक हर कोई यह मान चुका था कि फाइनल जैसे जानलेवा दबाव वाले मैच में यह स्कोर पूरी तरह अजय है। दिल्ली के खेमे में जश्न का माहौल था और ऐसा लग रहा था कि चौथी बार में आखिरकार किस्मत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। लेकिन जैसे जैसे मैच का रुख बदला और RCB ने पलटवार किया, जेमिमा के चेहरे की मुस्कान चिंता में बदल गई। मैच खत्म होने के बाद जब नतीजा उनकी उम्मीदों के उल्टा रहा, तो आज वह शेरनी जैसी कप्तान जेमिमा अपनी टीम के हृदय जैसे विदारक हार के बाद भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान रनर अप यानी उपविजेता की ट्रॉफी लेने के लिए आधिकारिक और तौर पर उनका हाथ पुकारा गया, उस समय पूरे स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। प्रशंसकों की ओर से शोर मचाती भीड़ भी जेमिमा के चेहरे के दर्द को देखकर एक पल के लिए सन्न रह गई। जेमिमा जब माइक के सामने खदकी हुई तो उनकी आवाज़ पूरी तरह कांप रही थी। उनके हाथों में वह चांदी की ट्रॉफी आज उन्हें किसी पहाड़ से भी ज़्यादा भारी लग रही थी, क्योंकि वह उस मकसद को पूरा नहीं कर पाई थी जिसके लिए वह आई थी। उनकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और नेशनल टीवी पर करोड़ों लोग एक कप्तान का वह मानवीय और भावुक चेहरा देख रहे थे और अपने हार को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बेहद भारी मन और क्रोधे हुए गले से बिना किसी बहानेबाजी के अपनी टीम की उन गहरी रणनीति और तकनीकी गलतियों का एक एक कर सूक्ष्म विश्लेषण करना शुरू किया। जेमिमा ने स्पष्ट किया कि आखिर कहां और कैसे 203 रन जैसा विशाल स्कोर बोर्ड पर टांगने के बावजूद दिल्ली को एक ऐसी शर्मनाक और अविश्वसनीय हार का सामना करना पड़ा, जिसने इतिहास के पन्नों को उलट कर रख दिया। उन्होंने अपनी कप्तानी की कमियों और फील्डिंग की खामियों को दुनिया के सामने रखते हुए यह साबित किया कि हार का दर्द सहना और उसको स्वीकार करना मुश्किल है, एक महान खिलाड़ी की पहचान होती है। बड़ौदा के BCE स्टेडियम उस शोर के बीच जब RCB की जीत के जश्न की आतिशबाजी आसमान को चीर रही थी, तब जेमिमा रॉड्रिग्स के शब्द हवा में एक भारी सन्नाटा पैदा कर रहे थे। उन्होंने किसी बहानेबाजी का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक सच्चे लीडर की तरह अपनी टीम की विफलताओं की परतों को उधेड़ना शुरू किया। जेमिमा ने बेहद ईमानदारी और रुधे हुए गले से स्वीकार किया कि 200 के पार का स्कोर, जो किसी भी T20 फाइनल में एक सेफ टोटल माना जाता है, उसे बनाने के बाद भी उनकी हार केवल और केवल उनके गेंदबाजों के अनुशासनहीन प्रदर्शन का नतीजा थी। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि जब अपना पास इतना बड़ा स्कोर बोर्ड पर टंगा हो, तब अपनी लय का बिगाड़ना नहीं चाहिए। ये गुनाह से कम नहीं है। आज उसी अनुशासनहीनता ने पूरे मैच का पासा पलट कर रख दिया। जेमिमा ने हार के कारणों की चीरफाड़ करते हुए साफ और कड़े शब्दों में उसे टर्निंग पॉइंट की ओर इशारा किया, जिसने दिल्ली की हार की पटकथा लिखनी शुरू करी थी। उन्होंने कहा, हमारी तबाही की शुरुआत उसी पल हो गई थी जब हमने पावर प्ले के उन शुरुआती 6 ओवरों में ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों को हाथ खोलने के खुले मौके दे दिए। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में आप इन खिलाड़ियों को फ्री बीज नहीं दे सकते, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ दोनों से
के साथ खिलवाड़ किया। जैमी ने अपनी टीम की दिशाहीन गेंदबाजी और सबसे बढ़कर उन्हें अहम मौकों पर छोड़ा और लड्डू कैचों पर गहरा दुख और प्रशंसा व्यक्त किया। उनकी आंखों में बह टीस साफ दिखाई दे रही थी जब उन्होंने कहा कि फील्डिंग में की गई वे छोटी छोटी गलतियां अंत में एक बड़े पहाड़ जैसे हार बनकर सामने आई। जैमी ने कड़वे सच का सामना करते हुए कहा कि जब एक हाई वोल्टेज फाइनल मैच खेल रहे हों और विपक्षी टीम को 9.56 के तूफानी रन रेट से रन बनाने की पूरी आज़ादी को छूट देते हैं तो आप नैतिक रूप से भी जीत के रत्ती भर हकदार नहीं हैं। उन्होंने अपनी टीम को आईना दिखाते हुए कहा कि 203 रन बनाने के बाद हारना यह दर्शाता है कि मानसिक रूप से हम उस दबाव को झेलने में विफल रहे। दिल्ली की कप्तान ने लगातार चौथी बार फाइनल की दहलीज पर आकर गिरने की उस कटौती हुई जहरीली निराशा को बयां करते हुए एक बेहद भावुक बात कही है। उन्होंने सिसकियां भरते हुए कहा, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फाइनल में पहुंचते ही हमारी टीम पर कोई काली छाया पड़ जाती है या कोई पुराना दुर्भाग्य हमें घेर लेता है। हम पूरे टूर्नामेंट में लीग मैचों के दौरान किसी भूखे शेर की तरह लड़ते हैं, हर रणनीति पर खड़े उतरते हैं और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों को धूल चटाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही हम अंतिम ओवर और लास्ट में फाइनल में पहुंचते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है, तब हमारी सर्वश्रेष्ठ देना होता है, ठीक उसी वक्त हमारा पैर पूरी तरह लड़खड़ा जाता है। जेमिमा का ये बयान महज एक कप्तान का विश्लेषण नहीं था, बल्कि उन करोड़ों दिल्ली फैंस के लिए एक आवाज़ थी जो साल दर साल इसी उम्मीद में जाते हैं कि इस बार कब हमारा होगा। लेकिन दोस्तों, अपनी इस असीम और गहरी टीस के बावजूद उस दिल को छलनी कर देने वाले व्यक्तिगत दर्द के बीच भी जेमिमा रोड्रिगेज ने खेल भावना की एक ऐसी बेमिसाल और अद्भुत मिसाल पेश की जिसने बड़ौदा के क्रिकेट स्टेडियम में हर मौजूद शख्स को दुनिया भर के क्रिकेट पंडितों का सम्मान जीत लिया। उन्होंने अपनी हार का मातम मनाने के बजाय बड़े दिल का परिचय देते हुए आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। जैमी ने भरे गले से कहा कि स्मिता ने जिस तरीके से दबाव के क्षणों में महज 33 गेंदों पर नाबाद रहकर उस हिमालय जैसे कठिन लक्ष्य की और अपनी टीम को लीड किया है, वो बल्लेबाजी और कप्तानी का एक ऐसा मास्टर क्लास था जिसने आने वाली पीढ़ियाँ बार बार देखेंगी। तो दोस्तों, चलते हैं आरसीबी के प्लेयर्स के बारे में जानते हैं, किसने कितने रन बनाए हैं, किसने कितना स्कोर किया है, किसने कितना योगदान दिया है। आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने आई ग्रेस हैरिस मात्र 7 गेंदों में 9 रन बना करके चिनल हेनरी को अपना विकेट थमा गई। भाई स्मृति मंधाना ने 41 बॉलों में 87 रन का एक असीम परिचय देते हुए चिनल हेनरी को विकेट देते हुए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मुजाहरा दिखाया। यहाँ पर जॉर्जिया बॉल ने 54 बॉलों पर 79 रन की एक शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत उन्हें इस मैच का जो है सबसे भागीदार खिलाड़ी माना जाता है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर आरसीबी टीम मैच जीत गई है और इस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और एक लाइक कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए।